हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज बहुत महत्वपूर्ण खबर लेकर के आया हूं और ये खबर है हमारी डिफेंस को लेकर के, यानी कि हमारी जो नौसेना है उसको बहुत मजबूती देने के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर के आया हूं और वो खबर है शिकारी MS-60R। यानी कि ये जो एक हेलीकॉप्टर है, इसको जो है भारत की जो नौसेना में जो इंडक्ट किया गया है। आज मैं इसी के विषय में बात करूंगा कि इसके इंडक्ट होने से हमारा जो है, ये पहले तो ये आया कहां से है, किस देश से हमने इसको परचेज किया है, और इसके आने से और इंडक्ट होने से हमारी जो नेवी है उसको कितना जो है बूस्ट मिलने वाला है। इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं मुख्य खबर क्या है। खबर यह है कि शिकारी MS-60R हेलीकॉप्टर जो है उसको भारत की नेवी में इंडक्ट किया गया है और ये जो सौदा है 15,000 करोड़ का हुआ है और ये सौदा हुआ है अमेरिका के साथ में। ठीक है, अब ये क्या है, भारतीय नौसेना में 24 हेलीकॉप्टरों के लिए सौदा किया गया। 24 आएंगे इसमें। पुराने सी किंग का जो है, जो पुराना एक हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है सी किंग, उसको रिप्लेस करके अब इसको जो है इसके स्थान पर इंडक्ट किया गया है। ये हेलीकॉप्टर दशकों पुराना ब्रिटिश मूल का जो किंग जो पहला था, ये सी किंग, वो ब्रिटिश से खरीदा था और उसको प्रतिस्थापित करके ये जो है उसका स्थान ले लेगा। अब इसे होने से क्या होगा, एक बहुभूमिका शक्ति केंद्र, यानी कि एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हमें ये बनाने वाला है। इससे क्या होगा कि सतह रोधी युद्ध है। प्राथमिक मिशन पनडुब्बी, वो है ना, हिंद महासागर में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना और उनको नष्ट करने की क्षमता ये रखता है। दूसरा, विविध क्षमताएं, सतह रोधी युद्ध, खोज और बचाव, चिकित्सा, निकासी, यानी कि मल्टीपल तरीका के कार्य ये कर सकता है। जैसे खोज और बचाव में कार्य कर सकता है, चिकित्सा में कार्य कर सकता है, बाढ़ आ गई है वहां पर काम कर सकता है। तो इसके मल्टीपल यूज जो है और सबसे महत्वपूर्ण जो यूज है वो क्या है, इसको ये सबमरीन जो है इनको नष्ट करने में भी इसकी जो है भूमिका बहुत ज्यादा है। आगे देखेंगे। और इसमें यहाँ पे है अत्याधुनिक तकनीकी से लैस है ये। इसके अंदर मल्टीमोड रेडार और इंफ्रारेड कैमरा, टॉर्पीडो और हवा से सतह पर मार करने वाली जो मिसाइल है उनको भी ये कैरी कर सकता है पेलोड के रूप में। अब देखते हैं रणनीतिक प्रभाव, यानी कि स्ट्रेटेजिक इफेक्ट्स क्या आएंगे इससे इंडक्ट होने से। एक तो ये है कि जो तस्करी होती है, आपको पता होगा कि जब समुद्र में ये हम चलते हैं हमारे फ्रिगेट्स वगैरह, तो वहां पर तस्करी भी होती है। सोमालिया के डाकू वो उनके साथ लूटपाट करते हैं, तो एक तो उनको रक्षा प्रोवाइड कराने के लिए बहुत अच्छा है। पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों का जो मुकाबला ये कर सकता है। दुश्मन के जहाजों के साथ साथ समुद्र में जो आतंकवादी और जो तस्कर होते हैं उनको समाप्त करने में भी इसका यूज जो है हो सकता है। दूसरा है ब्लू वाटर नौसेना बनाने में एक कदम ये आगे बढ़ाएगा, यानी कि वह नौसेना को अपने तटों से बहुत दूर गहरे समुद्र में प्रभावी ढंग से संचालन में मदद करने में ये भूमिका निभाने वाला है। अब देखेंगे हम सारी खबर है क्या। हिंद महासागर का नया प्रहरी ये बनने वाला, रिप्लेस किसे करेगा ये याद रखना, सी किंग नाम का जो है, जो ब्रिटिश मूल का एक हेलीकॉप्टर थे उनको ये जो है रिप्लेस करेगा और अब इसकी जगह आ जाएगा MS-60R रोमियो। इसका आर पर मतलब है रोमियो, यानी कि 60R इसका जो है अब उसका स्थान ये ले लेगा। कैसे भारत की पनडुब्बी रोधी क्षमता चीन को चुनौती देने का जो है मुकाबला ये दे सकता है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, भारतीय नौसेना ने दूसरे, इसका नाम जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, आस्प्रेस। आस्प्रेस जो है ना, ये जो वर्ड है मैं आपको दिखाने वाला हूं, आस्प्रेस, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड, इसका नाम है आस्प्रेस, ये वाला, इसी के नाम से ये लिया गया है आस्प्रेस। स्क्वाड्रन को शामिल किया गया है। तो ये स्क्वाड्रन जो होता है उसमें जो ये जहाज होते हैं ना, उनका 4, 5, 10 जो भी उनकी संख्या होती है उन्हें बोलते हैं स्क्वाड्रन। भारतीय नौसेना ने गोवा में स्थित नौसेना एयर स्टेशन INS हंसा, ठीक है, INS हंसा, इसमें ही इंडक्ट किया है MS-60R को। ठीक, अब इस स्क्वाड्रन को अब बोलते हैं ऑस्प्रेस। ऑस्प्रेस क्यों बोलते हैं, मैंने जो पक्षी आपको दिखाया है उसी के उपनाम से ऑस्प्रेस लिया गया है, जो मछली का शिकार करने के लिए अपनी शक्ति, यानी कि वो देखता रहता है ऊपर से, जब जैसे मछली दिखती है तो उसको उठा करके ले जाता है। शक्तिशाली पक्षी के नाम पर ही इसका नाम जो है वो दिया गया है ऑस्प्रेस। 2024 में कोची में INS गरुड़ में पहले स्क्वाड्रन की स्थापना हुआ है। यह युग का अंत पुराने पड़ते से किंग बड़े को बदलने की, वही पता ना, सी किंग जो है उसको बदलना है, और बदलना किससे है, MS-60R से। दशकों सेवा के बाद जो है भारतीय नौसेना में ब्रिटिश मूल का जो सी किंग जो था उसको रिप्लेस करके अब आ जाएगा ये MS-60। अपनी विश्वसनीय सेवा के बावजूद वे आधुनिक समुद्री युद्ध की मांगों को पूरा करने में सक्षम नहीं था, लेकिन ये जो आएगा ये क्या है, पनडुब्बी रोधी है। ये क्या है, पनडुब्बी रोधी है, और ये न्यू है ना, न्यू वॉरफेयर जो है उसमें हमको आगे बढ़ाएगा। आधुनिकीकरण और आवश्यक है, तो पता ही आपको। सतह के नीचे बढ़ता खतरा, क्योंकि सतह के नीचे होते हैं क्या, इंडियन ओशन में जो चाइना की जो पनडुब्बी है वो पास आ जाती है हमारे तटों के और यहां पर आकर के जासूसी करती हैं। अब उनको जो है ये खतरा दिखना चाहिए कि भाई इनके पास भी ये है और ये हमको टारगेट कर सकता है। पनडुब्बियां गुप्त रूप से आती हैं और जैसे मैंने आपको बताया ये सारी की सारी जासूसी करती हैं। इस खतरे का पता लगाने के लिए हमारे पास जो है ये आधुनिक क्षमता के विमान जो है ये होने चाहिए। 24 रोमियो हेलीकॉप्टर का अधिग्रहण कैसे हुआ, इस रणनीतिक चुनौती का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमने ये समझौता किया और इसमें हमने 24 जो है इनका एक 24 खरीदे जाएंगे ये MS-60R, और इनका जो पूरा सौदा है वो 15,000 करोड़ रुपए का है। और कहां से आएंगे, अमेरिका से आएंगे। अब बात है हेलीकॉप्टर अनेक भूमिकाएं। MH जो क्या क्या कर सकता है वो मैंने शुरू में आपको बताया है, पनडुब्बी रोधी है, क्लियर। ये क्या करता है, सतह से युद्ध को यहां पर खड़ा होकर वहां से मिसाइल जो है टारगेट कर सकता है। खोज और बचाव,
ठीक है, ये रिसर्च ऑपरेशन में काम आ सकता है। चिकित्सा, मेडिकल एवेक्यूएशन, कहीं से निकालना हो, बाढ़ हो या फिर किसी तरीके के, और वर्टिकल रिप्लेसमेंट यानी कि वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट मतलब किसी चीज को पूरी करना, ठीक है, वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट ये कर सकता है, कोई भी चीज को उठा करके इस तरीके से, ठीक है ना, ये तो यहाँ से अगर कुछ है किसी चीज को इवैक्यूएट करना है तो ऊपर उठा करके ले जाएगा, ये कार्य कर सकता है। खामोश शिकारी, यानी कि इसे आप खामोश शिकारी कह सकते हो, सतह के नीचे की दुनिया पर हावी होना, ठीक, क्योंकि नीचे होती है पनडुब्बी, तो पनडुब्बी को क्यों, क्योंकि इसके पास है मल्टी मोड रेडार इंफ्रारेड कैमरा, जो कि हीट के द्वारा ही पता लगा लेगा कि यहाँ पर वो चीज है या नहीं है। एक है ऑन बोर्ड कंप्यूटर, और यहाँ पे इसके पास है इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स, ये सारा यानी कि पूरी तरीका से आधुनिक तकनीक से लैस है। और इसके पास में जो है मल्टी मोड रेडार है, ये सतह पर मौजूद खतरे का जो है पता लगाने के लिए प्रयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स, दुश्मन के संकेतों को ये ट्रेस कर लेता है। इंफ्रारेड कैमरा, ये गर्मी जो है, गर्मी के निशानों को ही पहचान कर उसको ट्रैक करता है। और ऑन बोर्ड कंप्यूटर, सभी सेंसर जो है वो डेटा को संसाधित करता है और चालक दल को जो है उसके विषय में बताता रहता है, इंटीग्रेटेड करके उसकी तस्वीरें वगैरह जो है वो भेजता रहता है। सिर्फ आंख और कान ही नहीं बल्कि तेज दांत भी हैं। तेज दांत क्या है कि यानी कि ये हमला भी कर सकता है, पहले उसको देखेगा, पकड़ेगा, यानी कि सुन लेगा और फिर उसको जो है हमला करेगा। एक बार जब कोई खतरा पहचान लिया जाता है तो MH-60R उसे बेअसर करने के लिए हथियारों की जो श्रृंखला से लैस होता है और इसको एक पूर्ण जो है हंटर किलर, आप इसे कह सकते हैं हंटर किलर जो है ये बना देता है। टॉर्पीडो, दुश्मन की पनडुब्बी जो होती है उनको जो है नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए याद रख लेना, इसमें से कोई भी उठा करके आपसे पूछ सकता है, या तो CDS या NDA के एग्जाम में, और UPSC में भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। MK-54 टॉर्पीडो, रॉकेट पॉड और जो है हेलफायर मिसाइल AGM-114, ठीक है, ये इनको लेकर के देखो, ये कैरी कर रहा है ना, यहाँ पे ये पेलोड है इसके, तो ये लेकर के चलता है, तो ये अगर ये पहचान लेता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के काम भी ये आते हैं। हवा से सतह पर मार करता है, ऊपर से ही जो है एयर टू ग्राउंड मिसाइल, शत्रुतापूर्ण जहाजों को निशाना बनाने में ये सक्षम है। रॉकेट्स, विभिन्न प्रकार की सतह को लक्ष्य करने के लिए जो है रॉकेट्स का प्रयोग ये कर सकता है, मिसाइल का प्रयोग कर सकता है। बल गुणक, एक जहाज की पहुंच क्षितिज से बढ़ाना, एक जहाज पर MH-60R तैनात करने से उसकी परिचालन कवर में नाटकीय रूप से वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि उसके पास मिसाइल भी है, तो उसके पास हर तरीके की क्षमता है भाई, वो ट्रैक भी कर रहा है। ट्रैक करने के बाद यानी कि उसका जो मैसेज है, जो भी वो कन्वे कर रहे हैं, उसको डिकोड करके इंटीग्रेटेड रूप से आपको बता देगा कि किस तरीके से बात हो रही है, ठीक है, और फिर उसको टारगेट करने के लिए उसके पास में वो जो पेलोड है वो मिसाइल तक वो पेलोड जो है लेकर के चल रहा है, तो वो डिस्ट्रॉय भी करेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो कंप्लीट पैकेज है ये, यानी कि जहाज प्लस MH-60R, यानी कि यहाँ पे देखो रेडार जो है, देखो कितनी सीमा में आ रहा है, यहाँ पे है, और MH-60R विस्तारित परिचालन इतना बड़ा है, इस एरिया में वो उसे टारगेट कर पाएगा। ब्लू वाटर महत्वाकांक्षा को साकार करना, एक ब्लू वाटर नेवी जो है उसको जो अपनी सतह से दूर गहरे समुद्र में निरंतर संचालन कर सकती है, MH-60R जो है वो क्षमता इसको प्रोवाइड कराएगा, यानी कि ब्लू वाटर नेवी की जो क्षमता है वो प्रोवाइड कराने के लिए ही इसको जो है शामिल किया गया। और काम तो इसके 3-4 जो मैंने आपको, ब्लू वाटर नेवी एक समुद्री बल जो वैश्विक स्तर पर खुले महासागरों में काम करने की क्षमता रखता हो, उसे बोलते हैं ब्लू वाटर नेवी। पारंपरिक युद्ध से परे असीमित खतरों का मुकाबला ये कर सकता है। आज के खतरे केवल दुश्मन की नौसेनाओं से ही नहीं आते, बल्कि MH-60R समुद्र के आतंक और चोरी और तस्करी जैसे गैर पारंपरिक खतरों को भी जो निपटने में ये सक्षम है। अब जैसे कि भाई अगर आतंकवादी आए थे 26/11 अटैक करने के लिए, तो किससे आए थे, समुद्र से ही आए थे, तो समुद्र के द्वारा आए थे। अगर हमारे पास ये है तो ये इस तरीका के जो खतरे हैं उनसे भी निपटने में सक्षम है। उसी तरह इसकी निगरानी क्षमताएं गैर सरकारी तत्वों द्वारा उपयोग में जाने वाली छिपाने की रणनीति को विफल कर सकती है। संघर्ष की बदलती प्रकृति, नए युग के खतरों का सामना, समुद्री शक्ति का परिदृश्य बदल रहा है और गैर सरकारी तत्व अब कम लागत वाले गोला बारूद और ड्रोन का उपयोग करके असंगत प्रभाव डाल सकते हैं। यानी कि अब क्या है कि अब देखो बड़े बड़े जो जहाज है उनका प्रयोग हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट का प्रयोग नहीं होता, बल्कि क्या होता है ये छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं, ताकि आपकी जो मिसाइल है उसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है, और उनका अगर ये इसको अगर वो हिट करता है तो क्या होगा कि वो उसका नुकसान कम होगा दुश्मन का, लेकिन आपकी जो मिसाइल है वो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी टैक्टिक्स को ये करने में, डिस्ट्रॉय करने में या इनको भी सही करने में ये काम कर सकता है आपका। क्षमता क्या है, उन्नत निगरानी और सटीक स्ट्राइक क्षमताएं, इन छोटे तेज और अक्सर छिपे हुए लक्ष्यों को बेअसर करने के लिए ये जो है आदर्श है। बढ़त बनाए रखना और एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता, उन्नत हेलीकॉप्टरों के चरम प्रदर्शन पर संचालित रखने के लिए रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी सरकार के साथ एक व्यापक रखरखाव अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। शामिल एयर स्पेस पोर्ट्स रखरखाव, प्रशिक्षण और तकनीकी, ये सारी इसके अंदर शामिल है। कुल निवेश कितना होगा, 15 वो और 8 यानी कि 23,000 करोड़। 15 ये और रखरखाव वगैरह में अगर देखो रखरखाव होगा, स्पेयर पार्ट्स हो गए, प्रशिक्षण हो गया, तकनीकी सहायता, इनको और लगा लोगे तो 8,000 करोड़ ये हो गया और 15,000 करोड़ हुआ, तो टोटल कितना हो गया 23,000 करोड़ का। लेकिन मैं वही बात है कि भाई कुछ अपनी सीमाएं हैं, अगर तात्कालिक रूप से देखी जाए तो भाई जरूरी है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में सोचा जाए और या हम एक उस ऐसे वक्त के लिए जहां पर हम युद्ध में हो, तो फिर हमारे लिए ये जो है
देखी जाए तो कॉम्प्रोमाइज ही अपनी सिक्योरिटी से, क्योंकि उस टाइम पर अमेरिका किस तरीका का बिहेव करे, ये भी बड़ी बात है ना। तो ये साधारण समय में अगर देखा जाए तो सही है ये निर्णय। आत्मनिर्भरता का निर्माण, आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाना, यह रखरखाव सौदा सिर्फ स्पेयर पार्ट्स आयात करने के बारे में नहीं है, भारत में एक स्थायी परिस्थिति तंत्र बनाने के बारे में। अनुबंध में भारत में सुविधाओं का निर्माण शामिल है, और मैं जो आपको बताया वो 8,000 करोड़ इन्हीं सब चीजों के हैं। ये सुविधाएं घटक मरम्मत, कंपोनेंट्स रिपेयर और समुद्री निरीक्षण के लिए होंगी। ये दीर्घकालिक रूस से विदेश निर्भरता को कम करता है, यानी कि वही है कि हम अपनी जो निर्भरता है वो किसी एक देश पर, चाहे वो रूस हो, चाहे तो वो अमेरिका हो, या फिर यूरोप के देश हो, तो हम जो है अपनी जो नीड है वो एक, अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखना चाहते। इसीलिए भारत जो है ना तो अमेरिका पर पूरा निर्भर रहना चाहता है अपने डिफेंस के लिए, और ना ही रूस के ऊपर रहना चाहता है, और इसीलिए वो है इस तरीके से डाइवर्सिफाई उसको करते हुआ दिखाई पड़ता है। सिर्फ एक हेलीकॉप्टर से कहीं बढ़कर ये हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक प्रहरी होगा, यानी कि प्रहरी मतलब जो होता है वो एक क्या होता है, मतलब देखने वाला, जो निगाह रखता है उस चीज पर। MS-60R रोमियो भारतीय नौसेना के शस्त्रागार में केवल एक संयोजन नहीं है, एक पीड़ित उन्नयन भी है। भाई पुराने हो गए हैं जो किंग सी हैं, इसलिए ये एक क्या है, अपग्रेड भी है, ये अपग्रेड भी है, और शक्ति संतुलन को बदलता भी है। पारंपरिक पनडुब्बियों से लेकर आधुनिक असीमित खतरों तक सभी प्रकार की चुनौतियों के खिलाफ भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने की क्षमता जो है ये रखता है, जो एक सुरक्षित और स्थिर हिंद महासागर को सुनियोजित करता है। मैंने आपको बताया है सुनिश्चित करता है, जैसे कि आप जानते हैं IOR, इंडियन ओशियनिक रीजन, यानी कि भारत के नाम पर ये एक समुद्र जो पूरी दुनिया में एकमात्र है। हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपनी इसकी जो पूरी की पूरी सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करें, और उसके लिए हमें अपनी जो है इस तरीका के जो हेलीकॉप्टर्स हैं या इस तरीका की जो तकनीक है और इस तरीका के जो इंस्ट्रूमेंट है उनमें हमको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर इसमें ये शामिल होता कि कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाती, या मेड इन इंडिया के तहत भारत में ही कुछ इनका निर्माण होता, तो बहुत अच्छी बात होती। लेकिन फिर वही बात है कि भाई अमेरिका जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमारे साथ करता नहीं है, जिस तरीका से रसिया हमारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर लेता है। तो आज के लिए यही है कि बताइए आपको जो एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, और सामान्य रूप से भी आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, कहां से आया है, कितने का सौदा है, क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसमें है या नहीं है, इसके आने से होगा क्या, हमारी तट जो रेखा है वो किस तरीका से सुरक्षित हो पाएंगे, इसकी क्षमता क्या क्या है, इसका नाम कहां से रखा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे बनने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।